झारखंड के सारंडा जंगलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। मिशन है मिसिर बेसरा की तलाश, लेकिन सवाल है कि सीआरपीएफ के 3000 जवानों की घेराबंदी, सुरक्षा बलों की शहादत के बावजूद ये मिशन अब भी इतना दूर क्यों लग रहा है। ये समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मिसिर बेसरा की तलाश क्यों हो रही है। मिसिर बेसरा झारखंड का आखिरी नक्सली कमांडर, ये वो नाम है जिसका पर्याय ही आतंक के तौर पर लिया जाता है। झारखंड के नक्सल इतिहास में मिसिर बेसरा का नाम बेहद खौफ और हिंसा से जुड़ा रहा है। दशकों से वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। गिरिडीह जिले के पीरटाल प्रखंड के भगनाडीह गांव का रहने वाला मिसिर बेसरा कभी एक सामान्य छात्र हुआ करता था। पढ़ाई में रुचि रखने वाला तेज छात्र धनबाद के पीके रॉय कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में स्नातक की डिग्री भी ले रखी थी, लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वह मुख्य धारा से दूर होता चला गया। बताया जाता है कि 1980 के दशक की शुरुआत में ही गांव में एक विवाद हुआ था और इस विवाद ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रखा। यह विवाद कटहल के पेड़ से जुड़ा था। कटहल के पेड़ को लेकर झगड़े और स्थानीय दबंगों के टकराव के बाद उसके भीतर व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया और इसी घटना से उसके उग्र विचारों की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1985 में उसने एक नक्सली सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उसके संगठन में सक्रियता तेजी से बढ़ी। साल 1987 में उसने औपचारिक रूप से हथियार उठा लिया और नक्सली संगठन के सशस्त्र विंग का हिस्सा भी बन चुका था। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिसिर बेसरा कई नामों से भी जाना जाता है। संगठन के भीतर उसे भास्कर दा, सुनील दा, सुनिर्मल दा, सागर दा और विवेक दा जैसे नामों से भी पहचाना जाता है। समय के साथ वह संगठन का एक प्रभावशाली रणनीतिक कमांडर बन गया और बड़े हमलों की योजना में उसकी भूमिका सामने आने लगी। उसके नाम से जुड़ा सबसे बड़ा हमला अप्रैल 2004 में पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगलों के बाबला क्षेत्र में हुआ था। इस नक्सली हमले में 29 से भी अधिक पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। यह घटना झारखंड के सबसे बड़े नक्सली हमलों में एक गिनी जाती है। अब एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस ने मिसिर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब बिहार के लखीसराय कोर्ट में पेशी के दौरान वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसके बाद वह फिर से जंगलों में सक्रिय हो गया और लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। मिसिर बेसरा फिलहाल प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के पुलिस ब्यूरो का कमांडर है। उस पर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी घोषित है। कई अन्य राज्यों जैसे कि ओडिशा और बंगाल में भी उसके ऊपर इनाम रखे गए। कहा जाता है कि सारंडा के घने जंगलों में उसकी सुरक्षा के लिए 3 स्तर की घेराबंदी हमेशा रहती है। यही वजह है कि उसके करीब पहुंच पाना बिल्कुल आसान नहीं है। फिलहाल सारंडा में जारी ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों की नजर उसी पर टिकी है। सीआरपीएफ के 3000 जवान इस बार सारंडा के जंगलों में मिसिर बेसरा की तलाश कर रहे हैं। हर रोज मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं और आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं। जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन मिसिर बेसरा पुलिस के हत्थे अब तक नहीं चढ़ा है। एक बार घेराबंदी भी हुई, लेकिन इतनी घेराबंदी के बावजूद मिसिर बेसरा सारंडा के जंगलों में निकलने में कामयाब हो गए। अब देखने वाली बात रहेगी कि मिसिर बेसरा के साथ झारखंड में नक्सलवाद का अंत कब तक हो पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।